हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाहजेब अली आपके साथ और आप देख रहे हैं क्वारंटाइन शो। और क्वारंटाइन शो का ये है 57th एपिसोड और इस एपिसोड में मेरे साथ मेरे साथी मेजबान सुहेल खान हमेशा की तरह मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई। वालेकुम अस्सलाम शादेब, और आपको भी अस्सलाम वालेकुम और व्यूअर्स को भी हम अस्सलाम थैंक वालेकुम कहना थैंक चाहेंगे। यू सिल्वर। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, जो गेस्ट मौजूद हैं, उनको आप तमाम दोस्त भी देखना चाहते हैं। हमारी भी दिली ख्वाहिश है, क्योंकि इन्हें हमेशा से हमने देखा है, जो इन्होंने काम किया है उसको हमने फॉलो किया है और हमेशा से हमने कोशिश की है कि थोड़ा सा इनकी तरह बन पाए, लेकिन अब तक जरा सा भी नहीं बन पाए। हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया से विक्रांत गुप्ता। आपने इन्हें आज तक पे देखा है, स्पोर्ट्स तक पे देखा है और बहुत ही ज्यादा सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत ज्यादा काम किया है स्पोर्ट्स में, बहुत ज्यादा इनकी कंट्रीब्यूशन है। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शोएब भाई, मुझे आपकी आवाज आई नहीं। एक्चुअली मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ कि आप ने मुझसे कुछ पूछा है, बट आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। मुझे सुहेल जी भाई जी की आवाज आ रही है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं सबसे पहले विक्रांत भाई आपको वेलकम करना चाहेंगे इस प्रोग्राम में, और जी, बहुत बहुत आपके शुक्रिया खास तौर पर आपका। जो इतनी। अच्छा विक्रांत भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि इतना आईपीएल की तैयारियां इंडिया में चल रही थी, सारी चीजें, क्रिकेट सब कुछ सेट था, अचानक ये क्वारंटीन पीरियड आ गया, तो अचानक से ये सब कुछ हो गया ये, और आपके शोध वगैरह तो कंटिन्यू, लेकिन क्या समझते हैं बगैर क्रिकेट के ऐसा वक्त हमने अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम ही देखा है। किस तरह कैसे गुजर रहा है, क्या सिचुएशन है इंडिया में, तो जहाँ क्रिकेट इतनी ज्यादा होती ही रहती है समझे, वहाँ किस तरह की सिचुएशन है, जरा थोड़ा तो ये बताइए। नहीं, देखिए सोहेल भाई, हम सिर्फ क्रिकेट या खेल की बात कर रहे हैं। मुझे आप बताइए कि हमारी जनरेशन ने कब आखिरी बार जिंदगी की लड़ाई हर इंसान लड़ रहा था। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया बंद हो बिल्कुल। जाएगी, हवाई जहाज नहीं उड़ेंगे, आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क नहीं जाएंगे, और ये लॉकडाउन और ये चीजें कहाँ सुनी थी हमने। तो फिलहाल तो हर कोई अपनी जिंदगी बचा रहा है। जहां तक बात खेल की रही, मुझे याद नहीं पड़ता कि जब वर्ल्ड वॉर हुए थे दोनों, उसमें भी कभी क्या ऐसा हुआ था कि पूरी दुनिया के खेल बंद हो गए थे। मेरे ख्याल ऐसा नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ था। क्रिकेट जरूर बंद हुई थी, और क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया आपकी वर्ल्ड वॉर में नहीं थे ना, कुछ ब्लॉक्स थे, कुछ मुल्क थे, और वो ममालिक जो थे वो ऑब्वियसली उनके वहां पे खेल नहीं हो रहे थे। तो अब दूसरी बात यह है कि शुरू होगा अगले महीने। इंग्लैंड में वेस्ट इंडीज की सीरीज है, फिर आपकी टीम ने पाकिस्तान ने जाना है अगस्त में। सवाल मेरा यह है कि क्रिकेट होगा तो कैसे होगा। भाई, क्रिकेट का खेल वैसे जिस तरह से खेला जाता था, क्या वैसे खेला जाएगा? मैं आपको बता देता हूं। इंडिया की सरकार ने, गवर्नमेंट ने कोई 20-25 दिन पहले ये अनाउंस किया था कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्टेडियम्स में जा सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। मैंने तस्वीरें नहीं देखी, और शायद आपने भी नहीं देखी होंगी, कि इंडिया के बड़े प्लेयर जाके प्रैक्टिस करना उन्होंने शुरू किया हो। बिकॉज अभी खिलाड़ियों को पता ही नहीं चल रहा कि करना है तो क्या करना है। भाई, आप अकेले बॉलर हो, आप नेट में जाके अकेले बॉल कर लोगे, आप अपना बॉल अपने पास रख लोगे, लेकिन कितनी देर तक आप एक ही गेंद अपनी जेब में डाल के रखोगे? आप फील्डिंग प्रैक्टिस करोगे, अगर दो लोगों के साथ, तीन लोगों के साथ तीन गेंदें हैं, फिर आप क्या करोगे? तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह पूरी दुनिया इस वक्त वो बादल है ना कि पता नहीं कल क्या होगा, कोरोना वायरस का क्या होगा, खेल भी ऐसे ही है आपका। हमें नहीं पता क्रिकेट कैसे होगी। हमें इतना पता है कि वेस्ट इंडीज की टीम वहां पहुंच गई है, इंग्लैंड। हमें ये भी पता है कि 2-3 दिन में उनका जो 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड है वो खत्म हो जाएगा। हमें ये भी पता है कि वो उनके प्रैक्टिस मैचेस शुरू होंगे। लेकिन जब टेस्ट मैच आएगा, उस बायो बबल से निकलकर वो टेस्ट मैच कैसे खेला जाएगा वो तो नहीं पता। अब मैं देख रहा था आपकी टीम के भी अब इकट्ठे होंगे शायद, उनके हफ्ते में शायद 3 या 4 मरतबा आप टेस्ट कराएंगे, फिर उसके बाद आपकी टीम इंग्लैंड के लिए जाएगी, फिर वहां जाकर क्वारंटीन करेगी। यार, आसान तो नहीं है, आसान तो नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अभी भी सवाल तो है कि वो एक गेंद डिफरेंट हाथों में जाएगा। सवाल ये भी है कि अगर एक खिलाड़ी पॉजिटिव टेस्ट कर जाता है, आप कोविड सब्स्टिट्यूट तो दे रहे हैं, लेकिन बाकी खिलाड़ियों का क्या होगा? तो जैसे मैंने कहा, हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। और हकीकत यह है कि आपके खिलाड़ी शायद इंडिया से पहले क्रिकेट खेलना शुरू कर देंगे, लेकिन इंडिया में अभी नहीं पता कि कब से इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू होगी। आईपीएल जरूर प्लान है, और मुझे ये भी लगता है कि आईसीसी पूरी तरह से सियासत कर रहा है। शशांक मनोहर आईसीसी के हेड हैं, वो इंडियन ही है, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, फिर बीसीसीआई ने उनको प्रपोज करके आईसीसी भेजा। बट मुझे लगता है कि वो
जानबूझ के वर्ल्ड T20 का जो फैसला है ना उसको डिले करते जा रहे हैं, जानबूझ के करते जा रहे हैं। भाई कराने वाला कह रहा है कि मैं नहीं करा सकता ऑस्ट्रेलिया, एहसान मनी साहब ने उस दिन कह दिया कि इस साल हो नहीं सकता, तो आईसीसी फिर आगे उसको क्यों मुलतवी करता जा रहा है? क्योंकि वो ये चाहता है कि बीसीसीआई कंफर्टेबल ना हो, बीसीसीआई आज आईपीएल की प्लानिंग ना करे। अरे भाई, अगर आप एक एक महीना करके आगे करते रहेंगे, ना सिर्फ आप आईपीएल बल्कि आपका एशिया कप, उसमें भी तो फैसला होगा ना। फिर जो तमाम क्रिकेट बोर्ड्स हैं अपनी बायलैटरल सीरीज भी तो प्लान करेंगे ना कि जी मुझे ये विंडो मिल गया। अभी आपने सबको लटका के रखा हुआ फांसी पे, पता नहीं सूली पे चढ़ाएंगे कि नहीं चढ़ेंगे, तो ये बड़ा गलत हो रहा है मेरे हिसाब से। अच्छा विक्रांत भाई, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप बता सकते हैं। अब आ मेरी रही है आवाज आ आपकी रही है? आवाज, बिल्कुल आ रही है, जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छी आवाज आ रही विक्रांत है। भाई, जैसे कि हम देखते हैं कि आईसीसी की जो स्पॉन्सरशिप है वो 80% इंडिया से आती है, और वही स्पॉन्सरशिप हमें आईपीएल में भी इन्वॉल्व नजर आती है। ब्रॉडकास्टर भी सेम है, तो क्या ब्रॉडकास्टर चाहेगा, क्या स्पॉन्सर्स चाहेंगे कि आईपीएल से पहले वर्ल्ड T20 हो, क्योंकि आईपीएल में तो उनकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। नहीं देखिए, तो वर्ल्ड T20 में भी उनकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, और अगर आप मुझसे पूछें या किसी भी क्रिकेट फैन से पूछें, मुझे लगता है ये ना एक मिथ है, इंडिया से बाहर एक ये मिथ है कि जी इंडिया ना डेस्परेट है कि आईपीएल करा लें क्योंकि पैसा है। मैं अगर क्रिकेट शौकीन हूं ना, और यहाँ पे इंडिया में भी आप किसी से पूछ लें, हर कोई ये चाहेगा कि वर्ल्ड T20 इस साल हो, क्योंकि नेशन वर्सेस नेशन क्रिकेट ज्यादा होती है सर। आईपीएल ठीक है, बहुत बड़ी चीज है, और आईपीएल बहुत उसमें जोर आजमाइश भी होती है, शौकीन उसको देखते हैं, बड़ा इंटरेस्ट रहता है, पैसा भी इन्वॉल्व है। लेकिन सर जो मुल्क खेलते हैं ना, जो वर्ल्ड T20 होता है, उसमें मुझे लगता है कि ज्यादा इंटरेस्ट होता है। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सकता। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया में आज सिर्फ 470 एक्टिव केसेस हैं, तो यार उनको थोड़ा और वक्त दे दो। नहीं, न्यूजीलैंड 0 पे चला गया था ना, अब न्यूजीलैंड के पास 4 या 5 केस आ गए। अब वो मुल्क जो है वो अपने आप को बचाएगा या इस लालच में फंसेगा कि चलो वर्ल्ड T20 करा लेते हैं? सर ये आइडियल वर्ल्ड नहीं है, और मुझे लगता है हमारी सोचने की जो सीमा है, जो सोचने का जरिया है, उसको भी बदलना होगा। ऑस्ट्रेलिया अपने आप को बचाएगा या ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड T20 कराएगा? अब 16 टीमों को कहां रख लेंगे आप? बात सिर्फ ये नहीं कि क्राउड नहीं आ सकता, पैसा नहीं होगा, अब 16 टीमों को कहां रखेंगे? उनकी सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर आईसीसी क्यों फोर्स करता जा रहा है बार बार? दूसरी बात, आईपीएल भी आसान नहीं होगा। आईपीएल भी कहने को हम कह देते हैं यार आईपीएल करा देंगे, आईपीएल कैसे हो जाएगा? उसमें भी तो 8 टीमें हैं, उसमें भी तो आप 1 या 2 वेन्यूज आपको शॉर्टलिस्ट करने होंगे, उसमें भी तो आपको देखना होगा ना, प्लेयर्स ट्रैवल कर सकते हैं नहीं ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में तो आप देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे आपके पाकिस्तान में भी बढ़ रहे हैं। तो आईपीएल एक टेंटेटिव प्लान है, हो सकता है इस साल आईपीएल हो सकता है इस साल एशिया कप भी हो जाए, ये भी हो सकता है कि आईपीएल श्रीलंका में हो जाए इंडिया की बजाय। लेकिन अभी ये सारी चीजें जो है ना, वो इफ्स एंड बट्स के दायरे में है, उस दायरे से अभी आप बाहर नहीं निकले हैं। हाँ, अगर आज की तारीख में ये तय हो जाए कि वर्ल्ड T20 नहीं हो रहा, तो तमाम बोर्ड जो है वो अपनी अपनी तैयारी करेंगे ना। कोई कहेगा चल यार मैं 4 जाके वनडे खेल लेता हूँ, कोई कहेगा यार मैं 3 T20 खेल लेता हूँ। पैसा भी तो चाहिए ना, आपकी टीवी राइट्स भी, आपका पाकिस्तान का टीवी राइट्स अभी तक बिके नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास इस साइकिल में इंडिया की सीरीज नहीं है बेचने के लिए। पिछली बार चलो तब तक ये था कि चलो एफटीपी में डाल देते हैं, हो गया, इंडिया ने कह दिया जी हम खेल लेंगे, नहीं हुआ। लेकिन अब तो वो भी नहीं है दिखाने को। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी तो चाहेगा ना यार कि मैं चलो इंग्लैंड से जब मैं फारिग हो जाता हूं तो चलो यार मैं ये खेल लूं, चलो यार मैं वो खेल लूं। आप अक्टूबर नवंबर को वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और जहां तक आईपीएल की बात है, जहां पर पैसा इतना स्टेक पर होता है, पैसा देखिए जो लगाता है ना वो बेवकूफ नहीं होता कि जी मैं आधा बिलियन डॉलर्स लगा देता हूँ, 500 मिलियन डॉलर लगा देता हूँ, बेवकूफ नहीं है स्टार स्पोर्ट्स। उनको निकालना भी है, उनको एडवर्टाइजर्स के पास जाना होगा, जो फ्रेंचाइजीज है, फ्रेंचाइजीज भी तो अपने अपने स्पॉन्सर के लिए वक्त मांगेंगे ना। और दूसरी बात है, मुझे आप बताइए, आप वर्ल्ड T20 की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड क्रिकेट खेल रहा है, वेस्ट इंडीज क्रिकेट खेल रहा है, पाकिस्तान खेल लेगा, बाकी जिन मुल्कों ने क्रिकेट नहीं खेली होगी, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं 7 महीने घर पे बैठने के बाद आपके इंटरनेशनल प्लेयर वर्ल्ड कप खेलने चले जाए? तो सर मुमकिन ही नहीं है। भाई आप अगर टॉप क्लास इंटरनेशनल क्रिकेटर से बात करें, आप पाकिस्तान में बात करें, इंडिया में बात करें, वो प्लेयर कहते हैं हमें 6 हफ्ते चाहिए कम से कम अपने आप को फिटनेस के लेवल पे वहां तक लेके जाने के लिए। आपकी एक रिसर्च आई है, वो रिसर्च कहती है कि अगर 5-6 हफ्ते इन प्लेयरों को नहीं देंगे फिटनेस वहां तक लेके जाने के लिए, तो इंजरीज होनी शुरू हो जाएंगी। बिकॉज मोहल्ले की क्रिकेट हो गई, मोहल्ले की हॉकी हो गई, बहुत फर्क होता है जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जाते हैं। वहां का जो फिटनेस लेवल है, अब आपकी पाकिस्तान की टीम भी है, प्रैक्टिस नहीं कर पा रही है, लेकिन इंग्लैंड जाके शायद प्रैक्टिस करेंगे, तो इनके लिए भी इतना आसान नहीं होगा कि वहां जाएंगे और इंग्लैंड में जाके जी चलो टेस्ट सीरीज खेल लो।
इतना आसान नहीं होगा सर। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, हम थोड़ी सी और बात करते हैं आपसे। खासतौर पे मैं बात करना चाहूंगा एक बड़े जबरदस्त प्लेयर के हवाले से, MS धोनी के हवाले से, जिन्होंने भारत के सबसे कामयाब कप्तानों में से रहे हैं। उनकी कप्तानी में सारे आईसीसी इवेंट्स उन्होंने जीते, 200 ODIs में कप्तानी, टेस्ट मैचेस में, T20s में कप्तानी। एक था कि वर्ल्ड कप के बाद हम धोनी की तरफ से कोई फैसला देखेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या धोनी का ये फैसला जो था रिटायरमेंट का, या अगर था तो क्या उन्होंने डिले किया, या अभी धोनी और खेल सकते हैं? ये एक था कि वर्ल्ड T20 के बाद वो रिटायर होते हैं, और अभी इन सिचुएशन में अब धोनी जो है वो किस माइंडसेट में होंगे कि उन्हें किस तरह का डिसीजन देना है, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे इस आप बताइए टॉपिक की बात हुई है। सोहेल भाई, मैं आपसे जी सवाल करता हूँ। जी 1992 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता बिल्कुल। और कप्तानी थी इमरान खान साहब की, इमरान खान, बिल्कुल मुझे याद है। उसके बाद आपकी टीम इंग्लैंड गई थी, बिल्कुल। उसमें इमरान खान साहब क्यों नहीं गए थे? क्या ये उनका फैसला था कि मैं नहीं जाऊंगा, या फिर आपकी सोच थी कि अब इनकी जरूरत नहीं है? महेंद्र सिंह धोनी वैसे वर्ल्ड कप खेले लास्ट बिल्कुल ईयर, बिल्कुल या आपके प्लेयर्स ने रिवोल्ट कर दिया, जो भी था, जो भी बिल्कुल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब महेंद्र सिंह धोनी पिछले साल वर्ल्ड कप खेले, ये सबको पता था उनका आखिरी वर्ल्ड कप है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आप सेमीफाइनल में हार गए और फिर आप चुपचाप वापस आ गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली। सर, जब आपकी उम्र होती रहती है तो आप हर रोज क्रिकेट खेलना चाहते हो, इन केस आप अगले साल वर्ल्ड कप खेलना चाहते हो, वर्ल्ड T20, मतलब इस साल आपने बल्ले को हाथ नहीं लगाया। आपने कहा मैं 2 महीने आर्मी ट्रेनिंग जाऊंगा, फिर आपने बात करनी बंद कर दी, आप डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेले। इसका मतलब है महेंद्र सिंह धोनी का माइंड क्लियर है। ये तो हम लोग, मतलब जो है ना, अभी भी वो कयास लगाए जा रहे हैं यार शायद वो खेलेंगे। रवि शास्त्री ने आके एक स्टेटमेंट दे दिया, अभी भी उनमें ताकत है। विराट कोहली ने कुछ बोल दिया, सिलेक्टर ने कुछ बोल दिया, नहीं। जिसने क्रिकेट इस उम्र में खेलनी है सर, वो क्रिकेट खेलना छोड़ता नहीं है। उसको तो बल्कि हर रोज क्रिकेट चाहिए। मुझे याद है तेंदुलकर जब अपनी आखिरी सीरीज खेल रहे थे, उनकी उम्र थी 40.5 साल। उन्होंने बिल्कुल। रांची ट्रॉफी के मैचेस तक खेले थे, बिकॉज क्रिकेट, मुझे आप बताइए, नींद में उठ के क्रिकेट कौन खेल सकता है? याददाश्त से क्रिकेट कौन खेल सकता है? क्या वसीम अकरम साहब के हाथ में आप गेंद दे दें तो आज वो टेस्ट मैच में बॉल डाल सकते हैं? नहीं। इंजी भाई है, वो क्या आज बैटिंग कर सकते हैं? नहीं। इवन आप मिसबा को कहें, यूनुस खान को कहें, जो अभी हाल फिलहाल में खेल रहे थे, वो भी नहीं खेल सकते। इंटरनेशनल क्रिकेट याददाश्त से नहीं खेली जाती। और आप ये कहने, मैं 1 साल घर पे बैठा हूं, उसके बाद मैं देखूंगा, सोचूंगा, तो यू आर ऑल्सो बीइंग अनफेयर टू द यंगस्टर्स ना। जो बेंचमार्क आपने लेके चले, आपने 31 साल की उम्र में गौतम गंभीर को कह दिया कि यार बस आप नहीं खेल सकते, वो आप पे भी लागू होता है, आप पे भी लागू होता है। और देखिए, हकीकत ये है, बहुत बड़े प्लेयर थे, बहुत बड़े कप्तान थे, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन जब आप दवा लेने जाते हैं केमिस्ट के पास, दवा लेते वक्त आप सबसे जरूरी चीज जो देखते हैं, उसमें तारीख देखते हैं, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी। अगर तारीख आप देखे बिना दवा ले आए और वो एक्सपायरी, उसकी डेट निकल चुकी हो, तो वो दवा जहर बन जाती है। हर चीज की एक मियाद होती है। मैंने तो सुना है कि लीडरशिप की भी मियाद होती है। कप्तानी भी आप देखें, 15-15 साल कोई कप्तानी नहीं कर पाया। कप्तानी में भी कहते हैं जी, आपका जो पीक पीरियड होता है ना, वो 5-6 साल होता है, जब आपके पास आइडियाज ओवरफ्लो कर रहे होते हैं। तो उसके बाद एक चेंज चाहिए होता है। सिमिलरली ये खेल है, ये एक राइटर, एक डॉक्टर, एक पेंटर, वो सारी उम्र रह सकते हैं, वो ताउम्र रह सकते हैं, वो एक्टर, वो इंप्रूव होते रहते हैं। लेकिन खिलाड़ी के लिए टॉप क्लास इंटरनेशनल स्पोर्ट में एक वक्त, एक मियाद होती है। उस उम्र के बाद वो दवा जहर बन जाती है। तो धोनी की लेगेसी बहुत बड़ी है इंडिया में, बहुत बड़े कप्तान है। और आई एम श्योर ना सिर्फ हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में उनकी बड़ी इज्जत है। इनफैक्ट वो 2006 की सीरीज मुझे याद है, मैं वहां था जब उन्होंने फैसलाबाद में वो 100 बनाया, वनडे मैचों में रन बनाए। और फिर परवेज मुशर्रफ साहब ने गजाफी स्टेडियम लाहौर में बोला था कि वो बाल मत काटना, मैं वहां था। इनफैक्ट मैं सिर्फ 25-30 मीटर दूर था जब ये सारा किस्सा हुआ था। लेकिन बस सर, अब वक्त उनका हो गया। फिर आप ऋषभ पंत के लिए अनफेयर हो जाएंगे, KL राहुल के लिए अनफेयर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि धोनी अब आपको इंडिया के कपड़ों में नहीं देखेंगे। ठीक ठीक है। जिस तरीके से आपने पाकिस्तान की बात की, और पाकिस्तान भी आपने काफ़ी ट्रैवल किया है, थोड़ी सी मेमोरीज अगर आप पाकिस्तान के हवाले से शेयर करें। और अब थोड़ी सी फ्यूचर की अगर बात करते हैं, टीम इंडिया अगर वर्ल्ड T20 में जाती है तो क्या ऋषभ पंत विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे, या फिर जैसे हमने देखा कि रिसेंट पास में KL राहुल को बहुत ज्यादा ट्राई किया गया है, अब ये राहुल वर्सेस पंत भी तो चल रहा है। KL राहुल ही विकेट कीपर दिखेंगे, जिस तरह से इनकी सोच चल रही है। और मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट ना बड़ी अनफेयर है ऋषभ पंत के साथ। ऋषभ पंत
एक रस्टिक प्लेयर थे, जैसे धोनी आए थे। धोनी के पास भी एबिलिटी थी लंबी हिट मारने की। धोनी भी बहुत अच्छे विकेट कीपर नहीं थे जब आए, आपकी टीम के खिलाफ ही तो उन्होंने 3 नंबर पे जाके वहां पे वो 148 रन बनाए थे ना, मैं उस सीरीज को कवर कर रहा था। सिमिलर ऋषभ पंत में वो एबिलिटी है। आप ना, हीरा जो होता है, हीरा बड़ा महंगा होता है, लेकिन आपने दुनिया में कहीं देखा है कि हीरा जी मैंने हाथ में पकड़ा और मैं हीरे को लेके बाजार जा रहा हूं? नहीं। हीरे की कीमत सिर्फ हीरे की नहीं होती, जब वो हीरे को मोतियों में पिरोया जाता है, एक माला बनाई जाती है ना, तब हीरा हीरा दिखता है। तो आपको उसको तराशना है, आप उसको बेहतर करना है। धोनी को बेहतर किया गया, उनको सपोर्ट मिली, उनको हर जगह ये कहा गया यार तू चैंपियन है। और मुझे लगता है कि ऋषभ पंत ने अपने आप को प्रूव किया था। हाँ, उन्होंने गलतियां भी की, तो यंग लड़का है, तो सिस्टम का पार्ट थे ना। और इंडियन क्रिकेट की ये ताकत है कि सिस्टम अच्छा है। मुझे लगता है पिछले 8-9 महीनों में इन्होंने ऋषभ पंत को तो मतलब कहते हैं ना बेड़ा गर्क कर दिया। पहले वर्ल्ड कप नहीं चुना, बाद में वो एक रिप्लेसमेंट के तौर पे गए। उसके बाद आपने कहा कि जी ये तो हमारे बस फ्यूचर है, तीनों फॉर्मेट्स के राजा हैं, एक एक कर हर फॉर्मेट से बाहर। और मुझे लगता है कि ऋषभ पंत के साथ जाती हो रही है, और ऋषभ पंत कोई ना कोई ऐसी बात है कि मैनेजमेंट जो है उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा। अब ऋषभ पंत का कसूर है या मैनेजमेंट का कसूर है, अंदर की बात मुझे आपको नहीं पता होगी, लेकिन उस लड़के के पास एबिलिटी है। दुनिया पागल नहीं है। शेन वॉन, मैथ्यू हेडन, ये वो सारी दुनिया कहती है यार ये बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। वो अंधे अंधे तो नहीं है, वो उनको तो पता है ना कि मतलब कुछ तो क्रिकेट की उनकी समझ होगी। तो मैं इसीलिए हैरान होता हूं कि बाहर वाली दुनिया कहती है ऋषभ पंत में एबिलिटी है, लेकिन ये टीम मैनेजमेंट जो है उनको बाहर बिठाने, पानी पिलाने के लिए रखा हुआ उसको। ठीक है। अच्छा विक्रांत सर, आपकी पाकिस्तान की मेमोरीज में जानना चाहूंगा। 2006 में भी आए, इससे पहले भी आए, आपके बहुत सारे जर्नलिस्ट यहाँ पर दोस्त भी हैं, थोड़ी सी आपकी पाकिस्तान टूर की मेमोरीज जानना जी चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए सोहेल भाई से भी मेरी बात हुई है, तो इसीलिए हुई क्योंकि शायद कभी हमारी बात नहीं हुई थी, कभी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन इन्होंने मुझे फॉलो किया होगा। शायद इन्होंने आपके जो पाकिस्तान के सहाफी हैं उनसे मेरे लिए कुछ 4 अच्छी बातें सुनी होंगी। मैं जी 2004 में गया, 6 में गया, 5 में भी गया था। दरअसल आपकी टीम ने जब पाकिस्तान से इंडिया आना था तो मैं 1 हफ्ते के लिए तब भी गया था। आपका कैंप हुआ था और शायद मैं वाहिद जर्नलिस्ट था यहाँ पे इंडिया से। और मैंने आपके पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के इंटरव्यूज किए, उनके घर में जाके किए। मुझे याद है जहीर अब्बास साहब के घर कराची में गया, और वो मुझे बार बार कहे यार खाना खा के जाओ खाना। मैंने कहा जहीर भाई तब सैटेलाइट टाइम होता था, सैटेलाइट बुकड है, पीटीवी कराची। वो मेरे साथ छत तक गए पैदल, और छत में मतलब वो उनको बिल्कुल डर नहीं लगा। तो मेरा ये भी एक्सपीरियंस है। वसीम अकरम साहब ने बड़ा प्यार दिया, इंजी भाई ने, आप तब मोहम्मद यूसुफ 2004 में आज तक के साथ थे, 2006 में इंजमाम हमारे साथ थे। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया। खान साहब भी तो हालात आपके साथ थोड़ा, रहे, इमरान खान। नहीं मेरे साथ नहीं रहे, लेकिन आई हैड द गुड फॉर्चून, मैंने उनके 1-2 इंटरव्यूज किए थे। मैंने कभी काम नहीं किया उनके साथ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि प्लेयर्स जो आपके बड़े बड़े हैं, शोएब अख्तर मैं उनको भूल गया। शोएब भाई तो इंडिया भी आए थे हमारे आज तक के ऑफिस में, उन्होंने बैठ की सीरीज की है। इनफैक्ट जो सचिन तेंदुलकर का लास्ट टेस्ट मैच था बॉम्बे, उसमें शोएब अख्तर भी थे हमारे साथ, एंड ही हैड कम स्पेशली उस टेस्ट मैच के लिए, हमने उनको बुलाया था। तो मैं, शोएब भाई और सौरव गांगुली, हम तीनों शाम को शो भी करते थे। बड़ा प्यार दिया जी उन्होंने। और जहां तक आपने सहाफियों की बात की है, मैंने उनसे सीखा बहुत है। भले ही वो वहीद खान साहब हो, माजिद भट्टी हो, शाहिद हाशमी हो, जो मेरे साथ वाले थे, नसीम है, कामरान है, सोहेल इमरान है, याया हुसैनी, बहुत सारे लोग हैं। मैं हो सकता है 10-12 नाम मैं भूल जाऊं, आसिफ भाई हैं, माफी चाहूंगा अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊं। लेकिन उन्होंने मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया जब मैं पाकिस्तान में था कि मैं गैर मुल्क से आया हूँ। खैर मैं पंजाब से हूँ, तो मेरे लिए पाकिस्तान की कल्चर और बोली, खाना पीना एक ही था। मैं शायद एक फियर ऑफ द अननोन था जब मैं पहली बार लाहौर पहुंचा हूँ एयरपोर्ट पे। उसके बाद लेकिन नहीं, उसके बाद नहीं। मतलब मैं आपके पाकिस्तान के कौन से शहर का आप नाम लें, लाहौर, कराची, मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हैं जी, भावलपुर, मैं कहाँ नहीं गया। मैंने तकरीबन सारा देखा, और मैंने बाय रोड भी देखा है। वो अच्छे दिन थे, वो अच्छा वक्त था। शायद उस वक्त पे सियासती तौर पे भी ना दोनों
जो गवर्नमेंट्स थी वो बात कर रही थी और दोनों का एक इंटेंट था कि रिलेशन सुधर जाएं, तो वो आवाम तक भी जाता था। 10,000 लोग इंडिया से गए 2004 में, 10,000 लोग 2006 में गए, फिर आपकी जब टीम 2005 में आई तो वहां से बहुत सारे पाकिस्तानी आए। लेकिन अब क्या हुआ है ना, सियासी तौर पे जब आपने ये तय कर लिया कि हम एक नहीं हो सकते, वो नफरत का जलजला वो आवाम में भी है, वो हमारे और आप में भी हो जाता है। हम लोग भी जो है ना, मैं इंडिया हूं आप पाकिस्तान, ये पहले उस वक्त वो 3 4 5 सालों में मैंने नहीं देखा था, अब लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा हो गया। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन आपसे सुहेल भाई करेंगे। जी सुहेल भाई। लास्ट क्वेश्चन करूंगा। वैसे क्वेश्चन सब बहुत है, मैं दोबारा जरूर विक्रांत भाई को बुलाऊंगा, खासतौर पर इंडियन नहीं नहीं, डोमेस्टिक और क्रिकेट कर में लेंगे, मुझे। आप कीजिए कीजिए। हाँ, अरे नहीं आप नहीं, कीजिए, फिलहाल तो चले अभी। नहीं 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 नहीं। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे, जैसे आपने बात की ऋषभ पंत की, 300 उन्होंने रणजी ट्रॉफी में भी किए, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में 100 कर दिए, आईपीएल में 100 दिए। अच्छा, इसी तरह इंडिया में बड़े केसेस होते हैं कि खिलाड़ी अचानक गायब भी बहुत हो जाते हैं। जैसे अंबती रायडू का रिसेंट केस था, वो रेगुलर खेलते रहे, फिर गायब हो गए, फिर विजय शंकर आ गए। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो जैसे अगर बात करें दिनेश कार्तिक वगैरह की, वो ऐसे हैं जो अक्सर और बेशतर ना परफॉर्म करके भी टीम में मोस्टली उनकी जगह बनी रहती है। बहुत सारे टॉप डोमेस्टिक परफॉर्मर्स भी जगह नहीं हासिल कर पाते। तो इस बात की क्या वजह है? देखिए, इंडिया में पूल बड़ा है, मैं आपको सच बताऊं, इंडिया में सिस्टम भी बहुत अच्छा है क्रिकेट का, और पूल भी बहुत बड़ा है। और जो आईपीएल है ना, क्योंकि इतने साल से आईपीएल हो रही है, आईपीएल ने ना वो एक यंगस्टर के जहन में जो झांका होता है वो निकाल दिया। एक यंगस्टर ये नहीं सोचता यार मैं क्या करूं ड्रेसिंग रूम में, वो इंडिया खेलने के वक्त तक वो उस ड्रेसिंग रूम में बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ चुका होता है, तो वो फियर नहीं है उसके माइंड में। और मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया में सिस्टम के कारण क्रिकेट बड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि गायब हो जाते हैं प्लेयर। अब बाती रायडू जो है वो कई साल इंडिया खेले हैं, शायद वो मेन स्ट्रीम इंडिया की सोच में नहीं रहे, बिकॉज वो बड़े बड़े खिलाड़ियों की शेडो में रहे। वर्ल्ड कप जरूर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो सिलेक्ट होंगे, वो नहीं हुए। दिनेश कार्तिक का आपने बात की, 2004 में ये पहली बार खेले थे, और बिल्कुल बिल्कुल। कई बार उनको मौके मिले, कई बार उन्होंने यूज किया, कई बार नहीं भी किया। और मैं खुद हैरान होता था कि जब आपको स्टॉप गैप जरूरत होती है, आप दिनेश कार्तिक के पास चले जाते हैं। वर्ल्ड कप में उनकी सिलेक्शन मेरे लिए थोड़ी सी हैरान करने वाली थी। विजय शंकर एक यंगस्टर थे, उनको एक बार वर्ल्ड T20 खिलाया गया, उसके बाद उनको ये आपके वर्ल्ड कप में ले गए, वहां पे उनको चोट लग गई। अब पता क्या होता है, कई बार आप हर सिलेक्शन में ना, खास तौर से जब वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में जाते हैं, तो उसके लिए पता क्या होता है, जैसे आ, आप मंथली इम्तिहान देने जाते हैं स्कूल में, तो उस दिन आपको प्रेशर नहीं होता। जब आप कहते हैं ना सालाना इम्तिहान है, तो आप बड़ा प्रेशर लेके चलते हैं। और मैंने देखा जब वर्ल्ड कप जैसी टीमें हमारे सिस्टम्स में, इंडिया में, पाकिस्तान में जब चुनी जाती है ना, तो आप कुछ ऐसा सोचते हैं यार, कुछ ना कुछ कुछ कर देंगे, अलग से एक्स फैक्टर ले आएंगे। तो इन्होंने ये सोचा यार विजय शंकर ना इंग्लैंड में सीमिंग कंडीशंस है, बॉल डाल देंगे, लंबी हिट मार देंगे। आई थिंक इन्होंने ओवर एस्टिमेट कर लिया उनको। अब हो सकता है इनकी सोच गलत ना हो सिलेक्टर्स की, कभी कभी प्लेयर के हाथ में भी हो जाता है। वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में जाके प्लेयर के हाथ पैर फूल जाते हैं। इनको, मुझे याद है, साउथहैम्पटन में प्रैक्टिस हो रही थी अफगानिस्तान के मैच से पहले, इनको बॉल लग गया। और मैंने आज तक में स्टोरी भी की, मैं कहा यार जिस तरह बॉल लगा, मैंने देखा था, मैंने कहा यार ये तो आपके घुटने में बॉल लगा है, ये हफ्ता 10 दिन तो ये खिलाड़ी हिल ही नहीं सकता। और जी मैच खिला दिया, फिर वो वेस्ट इंडीज वाला मैच खिला दिया, और वो स्वेलिंग होकर इतनी बड़ी हो गई। अब प्लेयर का भी कसूर है, इनसिक्योरिटी थी, उनको बताना चाहिए था। तो ये इक्का दुक्का चीजें हो जाती हैं। बाकी मेन जो कोर ग्रुप है वो तो इंडिया का ठीक ही है, वो प्लेयर्स तो अपने आप को चुन ही लेते हैं। अच्छा विक्रांत भाई, आपसे बस ओपिनियन चाहूंगा बाबर आजम के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में अगर देखें तो अनफॉर्चुनेटली इतने बैटिंग टैलेंट्स हमें पास्ट कुछ टाइम में नजर नहीं आए, बट बाबर आजम को अगर देखते हैं तो बाबर आजम में कुछ डिफरेंट नजर आता है। आपकी क्या राय है बाबर आजम के हवाले से? नहीं नहीं, उनमें है जी, करंट है। मतलब क्रिकेट में कहते हैं ना कि आपको प्लेयर देख के पता चल जाता है करंट है, तो आप बाबर आजम को देखने की जरूरत नहीं है। बाबर आजम के बारे में अगर आप प्लेयरों की बात भी करें, उनके हवाले से भी वो बहुत तारीफ उनकी होती है। और ऑस्ट्रेलिया में जाकर उन्होंने 100 बनाया, वो जबरदस्त 100 था। पहली इनिंग में फेल हो गए, विकेट फेंकी उन्होंने, बट अपनी गलती का एहसास करके वो सेकंड इनिंग में जो उन्होंने 100 बनाया था, बड़ा अटैकिंग था। बाबर आजम के लिए मैं हमेशा बार बार एक ही बात कहता हूं, उनके लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे, क्योंकि जितना प्रेशर उन पे होगा, क्योंकि पूरा कॉम जो है वो एक प्लेयर को देख रहा है। जैसे आपने कहा कि टेक्निकली सॉलिड बैट्समैन पाकिस्तान ने इतने प्रोड्यूस नहीं किए हालिया सालों में,
तो द मोमेंट एक बाबर आजम आते हैं और टेक्निकली इतने करेक्ट प्लेयर है, यंग है, आज आपने उनको कप्तान भी बना दिया है, तो आपने अब ये देखना है कि जिम्मेदारी आपने उनकी बढ़ाई है, उसका फायदा होगा या नुकसान होगा। फायदा ये हो सकता है कि वो प्लेयर और रन बनाए, क्योंकि उन्होंने शुरुआत बड़ी अच्छी की है। बट मेरा सिर्फ एक कंसर्न है जो मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान की कप्तानी करना आसान नहीं है। आई एम सॉरी अगर मैं यहां से बैठ के ये चीज कह रहा हूं, पाकिस्तान की कप्तानी करना बड़ा शायद एक मुश्किल मुश्किल सी चीज है। जो मैं इतने साल से पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि सिस्टम ना उनको नीचे ले आए, क्योंकि बाबर आजम को बैटिंग करते देखना, इज लाइक अ पेंटर, लेकिन ये ना हो कि कप्तानी की सारी सियासत में वो उलझ जाए, वो नीचे गिरना शुरू हो जाए, क्योंकि वो फेल होंगे एज बैट्समैन। हर बड़ा प्लेयर जो है वो फेल होता ही होता है। उसकी एक सीरीज खराब आती है, 3 महीने खराब आते हैं, 6 महीने खराब आते हैं, वो आने ही आने हैं। उस वक्त अब वो कितना डिले कर सकते हैं उस खराब पैच को, उस वक्त आप लोग किस तरह से बाबर आजम को सपोर्ट करेंगे, आपके जो साबिक खिलाड़ी हैं वो किस तरह से बाबर आजम को सपोर्ट करेंगे, आपका मीडिया किस तरह से बाबर आजम को सपोर्ट करेगा। जैसे विराट को 2014 में लोगों ने किया, धोनी ने किया, उन्होंने रन नहीं बनाए इंग्लैंड में, लेकिन सब उनके साथ खड़े रहे, उसके बाद वो बेहतर हुए। तो बाबर आजम वही है कि जब भी वो उनका बैड पैच आए, वो बैड पैच से कितनी जल्दी निकल सकते हैं और लोगों की सपोर्ट कैसी होगी। अगर पूरा मुल्क ये, पूरी कौम आपकी ये ठान ले कि बाबर आजम के साथ रहना है, तो फिर बाबर आजम के हौसले बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर बीच में लोगों ने काटना शुरू किया, तो फिर बाबर आजम को ना आप न सिर्फ कप्तान बल्कि बल्लेबाज के तौर पर ना गवा दे, ये मुझे डर है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, वेरी राइटली सेड। बस क्विक कमेंट सोहेल भाई लास्ट में आप चाहेंगे जो आप इंडिया की बॉलिंग और बैटिंग के हवाले से चाह रहे थे। बिल्कुल, मैं लास्ट यही जानना चाहूंगा कि इंडिया को हमने देखा है, पहले तो हम देखते थे ग्रेट बैट्समैन तो हमेशा इंडिया में रहे, ऑन एंड ऑफ बॉलर्स भी रहे, वरना अगर हम बात करें तो अब लेकिन हम जी देखते हैं आखिरी 3-4 साल में इंडिया के पास बॉलिंग में भी बहुत जबरदस्त रिसोर्सेज आ रहे हैं, ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्कि डोमेस्टिक में भी हम देखते हैं कि शहबाज नदीम जैसा खिलाड़ी जो है, मुश्किल उनका भी टेस्ट डेब्यू हुआ, ये बहुत सारे खिलाड़ी बहुत कम क्रिकेट खेले जो इंडिया के लिए खेले, जिनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग हो गई है। तो बॉलिंग में इंप्रूवमेंट जो आई है, इसके बारे में जरूर कुछ कमेंट कीजिए लास्ट में। सोहेल भाई, देखिए देखा देखी हो जाता है। मतलब क्या होता है ना, एक जनरेशन आती है। अब जैसे आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स क्यों आए? पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स आए और बैट्समैन भी बड़े आपके अच्छे आए, क्योंकि आपके पास एक रोल मॉडल थे हनीफ मोहम्मद साहब। लेकिन आपके पास फास्ट बॉलर्स आए बिकॉज आपके पास एक रोल मॉडल थे फजल महमूद साहब। फिर जनरेशन आगे होती रही, फिर इमरान खान आए, सरफराज नवाज आए। मैं बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, बॉलिंग के हवाले से वसीम अकरम आए, वकार यूनुस, आकिब जावेद, और वो बढ़ता 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 आपके पास कभी तेज गेंदबाजों की कमी नहीं रही। शोएब अख्तर भी आए। बैटिंग में भी आप देखें, आप अपना हनीफ मोहम्मद साहब के बाद उनके भाई थे, आसिफ इकबाल आए, आते रहे जावेद मियांदाद, जहीर अब्बास, माजिद खान, बहुत बड़े बड़े प्लेयर आए, मोहसिन खान, मुदस्सिर नजर। बैटिंग में भी आपने स्ट्रगल नहीं किया, आपकी स्ट्रगल बैटिंग में भी मेरे ख्याल पिछले 15 सालों से ही हुई है, ज्यादा लंबी नहीं है। तो इंडिया में क्या था, इंडिया में स्पिनर्स होते थे और इंडिया के पास बैट्समैन थे, बिकॉज ये लेगेसी थी। वो तो कपिल देव आए ना पहली बार, 1978 गए पाकिस्तान, वहां जाके बिल्कुल। उन्होंने फास्ट बॉलिंग की। उससे पहले तो हमारे स्पिनर नया बॉल डालते थे। तो बिल्कुल। वो फिर जब कपिल देव आए और एक 10 साल का लड़का होगा या 12 साल का लड़का होगा, उसने ठाना मैं फास्ट बॉलर बनूंगा, मैं कपिल देव बनूंगा। वक्त लगा, वो बने, लोग बनते गए बनते गए बनते गए। अब क्या हो गया है, जो आपने चीज इजाद की थी ना, रिवर्स स्विंग, वो अब यहां पे भी डोमेस्टिक क्रिकेट में पहुंच गई है। मतलब पहले तो पाकिस्तान में कहते थे ना, गली गली कूचे कूचे, बच्चा जो है वो ऐसे फेंकता है रिवर्स स्विंग, उसको पता है बॉल कैसे बनाना है, बॉल कैसे डालना है, उल्टा चलाना है। इंडिया में ये चीज नहीं थी, मनु प्रभाकर लेकर आए, फिर कपिल देव ने सीखा, फिर करते 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 आप देखिए इंडिया में ना आज इनके पास वो कला आ गई है। इस अदारे में भी वो कला आ गई है कि उल्टा बॉल कैसे चलाना है। और उल्टा बॉल जब चलना शुरू हो जाए और वो आप एक दूसरे को पास ऑन करना शुरू कर दें, तो आप बेहतर होते जाते हैं। एक तो जैसे आपने कहा, एक दूसरे को देखा देखी, कंपटीशन भी है। दूसरा, विराट ने आके ना फिटनेस पे बड़ा काम किया है, और विराट ने आके ये भी किया है तेज गेंदबाजों को कि तेज डालो, कोई बात नहीं, लिमिटेड ओवर्स में भी तेज डालो, मुझे लाइन लेंथ टप्पा नहीं चाहिए, मुझे तेज चाहिए। जो आपके पाकिस्तान में एक माइंडसेट हुआ करता था, वाइड हो जाए कोई बात नहीं पर तेज डालो। और उसके तेज के साथ साथ आपने फिटनेस इंप्रूव कराई।
फिर आपको उल्टा बॉल चलाना आ गया, ये मुझे लगता है एक बड़ा फैक्टर है। थैंक यू विराट फॉर योर टाइम। और विक्रांत बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज रियल ऑनर टू हैव यू इन द शो। सोहेल भाई बस लास्ट कमेंट देंगे जी? सोहेल भाई बिल्कुल, बस और इस वादे के साथ विक्रांत भाई हम आपको रुखसत करेंगे कि आप अगली बार भी हमारे प्रोग्राम में जरूर आएंगे, ताकि हम आपसे और बेहतर और जबरदस्त गुफ्तगू और जी ज्यादा जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने वक्त दिया और अक्रॉस द बॉर्डर हमने ये बात की। अब कई बार क्या होता है ना कि पुरानी यादें तो हैं, और जो क्रिकेट के रोमांटिक्स हैं वो उनके लिए कभी इंडिया पाकिस्तान अलग नहीं था, बिकॉज कहानी तो वर्ल्ड क्रिकेट को चलाने वाली इंडिया पाकिस्तान ही थी। बट आई होप जो अब जनरेशंस हैं जो क्रिकेट को अब समझते हैं, वो भी इस बात को समझें कि इंडिया पाकिस्तान अलग अलग जितना रहेंगे उतना क्रिकेट में नुकसान है। आई एम सॉरी टू से, बट पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान है। भाई पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ खेल रहा होता, टीवी राइट्स, पैसा, आईपीएल खेल रहे होते प्लेयर, तो मुझे लगता है कि इस चीज का एहसास भी पाकिस्तान में होना चाहिए कि यार दुश्मनी से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं जानता हूं कि इंडिया से भी कई बातें आती हैं और आती हैं, मैं ये नहीं डिनाई कर रहा, आती हैं, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, वहां से भी आती हैं। लेकिन ये तीर अगर चलते रहेंगे सोहेल भाई, तो हम कहां जाके खत्म होंगे? आप क्या मुझे इज्जत दोगे? क्या मैं आपको इज्जत दूंगा? भाई इज्जत तो हम एक दूसरे को तभी देंगे ना जब ये तीर चलने बंद हो जाएंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही। विक्रांत सर तो हमारे साथ मौजूद थे आज। विक्रांत गुप्ता, शाज़िब अली को दीजिएगा इजाजत। सोहेल खान और विक्रांत गुप्ता के साथ अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।